जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन से फेंका गया पैकेट। पाक से आए ड्रोन ने फेंका पैकेट की जांच पड़ताल में जुटी टीम। पैकेट से 2 पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन और 5 लाख कैश बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब के फिट होने का इंतजार कर रही है पुलिस। बुधवार को फीवर के चलते नहीं हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। स्वस्थ होते ही कराया जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब को फीवर के चलते कल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ। डीसीपी साउथ ने महरौली थाने जाकर पूरे मामले की जानकारी ली। श्रद्धा के पिता का पुलिस पर आरोप। कहा आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा की शिकायत की जानकारी पुलिस ने उनसे छिपाई। पुलिस को इन्फॉर्म करने की, पुलिस माँ बेटे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की जी। तब सिर्फ वो बेटे के पेरेंट्स को बुलाया गया शायद, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया तब? श्रद्धा हत्याकांड मामले में रिपब्लिक भारत से बोले श्रद्धा के पिता विकास वालकर। कहा बेटी की हत्या के मामले में आफ्ताब के माता पिता को भी आरोपी बनाया जाए। जी मैंने तो वही पहले दिन से बोला है कि उनकी भी इंक्वायरी होनी ही चाहिए, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके भाई की भी होनी चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक 19 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। पुलिस ने 19 लोगों से पूछताछ की। श्रद्धा के दोस्तों से लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस। श्रद्धा की शिकायत पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा श्रद्धा की शिकायत पर अगर कार्रवाई होती तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। श्रद्धा केस में तत्कालीन उद्धव सरकार पर राम कदम ने लगाए आरोप। कहा वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में आफ्ताब के परिवार का बयान दर्ज। दिल्ली में मौजूद है आफ्ताब का परिवार। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पुलिस को मिली श्रद्धा की लिखी चिट्ठी। चिट्ठी से हुआ खुलासा पिछले 6 महीने से पीट रहा था आफ्ताब। मारकर टुकड़ों में काटने की दी थी धमकी भी। रिपब्लिक भारत पर जेपी नड्डा का दावा। कहा गुजरात में चुनाव एक तरफा। गुजरात में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की ताकत बहुत कम हो गई, बहुत दिखता है, और वो अब कुछ सीटों पर सीमित हो गए। लेकिन लड़ाई अगर होती है, वैसे तो लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है सारे। रिपब्लिक पर बोले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा 365 दिन काम करती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, 24/7/365 काम करती है और हम सब लोग देर रात तक और प्रातः सुबह उठ करके काम में जुटते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा मोदी जी पर अटूट विश्वास। पिछली बार की कमी इस बार पूरी हो जाएगी। परिवर्तन की लहर दिख रही है। तो इनके कारण नहीं, इनको तो हम एक्सपोज करेंगे। हमको वोट इसलिए मिलता है, मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है, और देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि किसने देश को बदला, किसने प्रदेश को बदला। सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष का आप पर हमला। रिपब्लिक भारत पर बोले जेपी नड्डा। कहा उनकी पार्टी के नेता जेल में बैठे हैं, आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कल मसाज करा रहे थे। केजरीवाल को झूठ बोलने के लिए गोल्ड मेडल देना चाहिए। ये गोल्ड मेडल देना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस के साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा। 3 तो जेल में बैठे हैं। जेपी नड्डा का आप पर बड़ा हमला। कहा एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहती है आप। जनता की आंखों में झोंक रही है धूल। कि उनके बराबर का झूठ बोलने वाला और उनकी पार्टी के बराबर का झूठ बोलने वाला नेता, उनको इसके लिए ये आप बोल रहे हैं जो नॉर्मली पर्सनल कमेंट करता नहीं है किसी ये गोल्ड मेडल देना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का लगातार हमला। स्पा पोस्टर के बाद नया पोस्टर तिहाड़ की फूड डिलीवरी का किया जारी। इन सुविधाओं को पाने के लिए आपको सिर्फ करना है थोड़ा सा भ्रष्टाचार, थोड़ी सी वसूली और थोड़ी सी सेवा केजरीवाल जी की। इस स्कीम का नाम है तिहाड़ में लो सेवा, आपको मिलेगी मालिश और मेकअप।
बिहार के मधुबनी में शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। उपद्रवियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। मारपीट में पुलिस जीप का ड्राइवर घायल हुआ। पंजाब के पठानकोट में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर किया था हथियारों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के दमोह में जबरन धर्मांतरण और नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लालच देकर दलितों को बनाया जा रहा है क्रिश्चियन। पंजाब पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला को उसके 2 साथियों के साथ किया गिरफ्तार। करोड़ों की ड्रग्स भी बरामद। यूपी के सीतापुर में बैंक में हुई लूट। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की 1 लाख की लूटपाट। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर घर पहुंचा और 2 बहनों को बहला फुसला कर ले गया। पंजाब के मोगा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। परिजनों ने पुलिस स्टेशन में शव रखकर प्रदर्शन किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने कस्टडी में लिया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई है मुख्य आरोपी। उत्तराखंड में मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस होगा लागू। बच्चों के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। जयपुर में अंजलि वर्मा फायरिंग का मामला। पुलिस ने 10 घंटे के भीतर किया मामले का खुलासा। लव मैरिज से नाराज जेठ ने ही कराया था हमला। जेठ समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के प्रदूषण स्तर में हुआ सुधार। हवा की क्वालिटी भी हुई ठीक। एक्यूआई लेवल 173 पहुंचा। गुजरात चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की करेंगे अपील। गुजरात में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पालनपुर, मडोसा, दहगाम और फिर बालवा विधानसभा में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। गुजरात में पीएम मोदी अब तक कुल 16 रैलियां कर चुके हैं। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी। मेहसाणा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस मॉडल मतलब भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए लोगों के बीच पैदा करते हैं दरारें। रिपब्लिक पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया जीत का दावा। कहा गुजरात में फिर बनाएंगे सरकार। 2022 चुनाव में टूटेगा हर रिकॉर्ड। बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने के और सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने के, हम तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह का दुश्मनों पर कड़ा प्रहार। कहा पीएफआई और जिहादी देश के लिए खतरा। देश को नुकसान पहुंचाने वाले बर्दाश्त नहीं। जिस दिन कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी गतिविधि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी, इसको हम सहन नहीं करेंगे और बहुत दृढ़ता के साथ इसको क्रश करेंगे। पीएम मोदी आज गोवा में रोजगार मेला कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रोजगार मेले में 1250 लोगों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी पणजी में सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड को सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे बड़ी सौगात। सिंचाई योजना और आईटीआई भवन का करेंगे लोकार्पण। लक्ष्मी मंदिर के मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का करेंगे दौरा। जिले में 1294 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाकुंभ की तैयारी को लेकर भी करेंगे समीक्षा बैठक। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। सत्येंद्र जैन का नया वीडियो आया सामने। जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। बीजेपी ने जारी किया वीडियो। जैन की अर्जी पर आज फिर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत देने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख। दिल्ली हाई कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में खरीद फरोख्त का मामले में एक आरोपी शिवशंकर पांडे ने जमानत याचिका दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने पर आज होगी बहस। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट। हाल ही में ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर आज पीएमएलए कोर्ट सुना सकती है अपना फैसला। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी है जमानत याचिका। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। देशमुख पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया है आरोप। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 2 दावों पर होगी कल सुनवाई। मनीष यादव और दुष्यंत सारस्वत के दावों का मामला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्मांतरण का चल रहा है बड़ा खेल। धर्मांतरण केस में अब यूपी एटीएस करेगी पूरे मामले की जांच पड़ताल। मामले में अब तक कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। फिल्म आदि पुरुष के रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में कहा गया कि फिल्म में टीजर में जिस तरह से भगवान राम और हनुमान को दिखाया गया उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। सत्येंद्र जैन की मसाज वाले वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बोले इन्हीं को पद्मश्री देने की सिफारिश कर रहे थे केजरीवाल। ऐसी सिफारिश करने वालों के हाथ में सत्ता आएगी तो सब कुछ भगवान भरोसे होगा। एमसीडी चुनाव पर मनीष सिसोदिया का बयान। बोले बीजेपी डरी हुई है इसलिए सत्येंद्र जैन का रोज नया वीडियो ला रही है। उन्हें स्टिंग करने दें, हम विकास के लिए काम करेंगे। वो रोज नई कहानी का वीडियो लाएंगे क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। कोई झूठे सच्चे वीडियो लाते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले सत्येंद्र जैन जेल में बैठकर किस तरह का इलाज करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। आम आदमी पार्टी का चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ। कि लूट के भी मजे और जब जेल जाओ तब भी मसाज और मजे भी करते हैं। और साथ ही साथ जहां एक और न्यायालय में गुहार लगाते हैं खाने को लेकर, जब उनकी प्लेट सामने आती तो आम आदमी को भी लगता है कि ये कैसी सरकार है। सत्येंद्र जैन मामले में किरण बेदी का तंज। बोली जब उनके मंत्री ही जेल में है तो जेल प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिकल सिस्टम को रिपोर्ट करता है तो उसको वो कैसे एक्शन लेंगे क्योंकि उनका मंत्री खुद जेल में है। सहारनपुर में मुफ्ती असद काजमी का बयान आया सामने। बोले कुरान में कहीं नहीं लिखा मुसलमानों को जन्मदिन मनाना चाहिए। जन्मदिन ईसाई लोग मनाते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कांग्रेस नेता को दी गाली, बाद में ट्वीट कर माफी भी मांगी। भोपाल में एक सिफिर आशिक ने धर्मांतरण कर डांस टीचर पर शादी के लिए बनाया दबाव। युवती के मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर सुदेश और टिल्लू की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने पंचशील सोसाइटी के फ्लैट को सील किया। आरोपी पर बादलपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मुकदमा। शामली के पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल को किराना कोर्ट ने भेजा जेल। अरविंद संगल के खिलाफ दर्ज कराया गया था SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा। उज्जैन में बिजली का जर्जर पोल गिरने से 2 मासूमों की मौत। घर पर बाहर पढ़ाई कर रहे थे दोनों मासूम। हादसे के बाद ग्रामीणों का बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा। असम नागालैंड सीमा पर लाहौरी जन की झुग्गियों में लगी भीषण आग। 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। नागपुर के कलमना बाजार में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेकाबू कार कंटेनर से जा टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल बस पलटी। हादसे में कई बच्चे घायल। 8 बच्चों की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक सवार दबंगों ने कंपनी के मैनेजर पर चलाई गोली। फायरिंग में बाल बाल बचे मैनेजर। गोली लगने से कंपनी के 2 कर्मचारी जख्मी हुए। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद। घर से थोड़ी दूर फेंका गया था शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में विवाहिता की मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में सर्राफा व्यापारी से लाखों रुपए की लूट। गन पॉइंट पर नकाबपोश बदमाशों ने लूटे आभूषण और नकदी। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश।
बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। शक के आधार पर पुलिस ने बदमाश का किया पीछा। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार बदमाश जख्मी हुआ। यूपी के बहराइच में पुलिस ने देसी तमंचे के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। लखनऊ बहराइच हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 20 अक्टूबर को कार लूट की घटना को अंजाम देने वाला तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। इससे पहले नोएडा पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा था। सूरत के भगवान महावीर कॉलेज में लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में छात्र को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फायरिंग की सूचना पर गए दरोगा के आरोपियों ने फाड़ी वर्दी। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी। रायबरेली के सारस चौराहे में बेहोशी की हालत में मिली युवती। बदमाशों ने युवती को सड़क किनारे फेंका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई का मामला। 8 से 10 लोगों ने किया हमला। प्रदेश अध्यक्ष पिटाई का आरोप लगा। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की। सीतापुर में बीसी संचालक से 5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 2 लुटेरों ने अंजाम दिया। इस वारदात को पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के भीतर 2.5 साल के मासूम को किया बरामद। अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने मौके से धर दबोचा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगाया गया चिकित्सा शिविर। 140 बटालियन बीएसएफ ने बेरोजगार युवाओं के लिए 4 सप्ताह का प्री रिक्रूटमेंट प्रशिक्षण भी शुरू किया। आईजी बीएसएफ कश्मीर ने कहा, आतंकवाद चरम पर, युवा शांति चाहता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसानों के प्रदर्शन। देहात कोतवाल को हटाने की उठाई मांग। कोतवाल पर लगाया गया अभद्रता का आरोप। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लंदन कोर्ट में अर्जी। प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की मांगी अनुमति। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला। 31,454 नए मामले आए सामने। प्रतिबंधों के बावजूद भी कोरोना के मामलों में नहीं आ रही कमी। रूस ने किया यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। रूसी हमले में करीब 36 लोग जख्मी। कई रिहायशी इलाकों को हुआ भारी नुकसान। इजराइल ने फिलिस्तीनी बस्तियों पर किया हमला। वेस्ट बैंक में एक स्कूल को किया ध्वस्त। पिछले 1 साल से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार चल रहा है तनाव। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का बड़ा बयान। 1971 की हार से झाड़ा पल्ला का नेताओं की वजह से हुए थे देश के 2 टुकड़े। पहले साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। यरूशलेम में बस स्टॉप पर बम विस्फोट हुआ। 1 की मौत, 18 लोग जख्मी हुए। चीन की फैक्ट्री में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के यूजीसी ने पिटाई कर डाली। अमेरिका की वर्जीनिया के वॉलमार्ट में गोलीबारी हुई। बंदूकधारी हमलावर समेत 10 लोगों की मौत। यूक्रेन के जपोरिजिया में अस्पताल में रूस ने गिराया रॉकेट। हमले में एक नवजात की मौत। तुर्की में आए भूकंप से घायल होने वाले लोगों का बढ़ा आंकड़ा। भूकंप के कारण 68 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कई इमारतों को पहुंचा जबरदस्त नुकसान।